नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मयूर आहिर आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों दिलीप साहब एक फकीर को मिलने जाया करते थे और क्यों उसको दोस्त भी बनाया। लेकिन ये किस्सा सुनाने से पहले मैं उनकी पहली फिल्म के बारे में कुछ बताऊंगा, तभी मैं इस फिल्म के बारे में जस्टिफाई कर सकूंगा। उनकी पहली फिल्म आई थी 1944 में। फिल्म का नाम था ज्वारभाटा। उस जमाने में एक मैगजीन आया करती थी जिसका नाम था फिल्म इंडिया, जिनके एडिटर थे बाबूराव पटेल। अब बाबूराव पटेल की कलम से यूं समझ लीजिए तेजाब निकलता था। और दूसरी उनकी खास बात यह थी कि जो लोग फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं भी रखते थे वो भी उनकी पत्रिका पढ़ते थे। तो पहली फिल्म दिलीप साहब की रिलीज हुई ज्वारभाटा। उसके बाद में उसकी जो बुराई लिखी है बाबूराव पटेल ने कि ये लड़का कहाँ से उठा के लेके आ गए, इसको कुछ एक्टिंग आती नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इसकी क्या ज़रूरत है, इसका करियर इसके अंदर कुछ है नहीं, बहुत सी बुराई वाली बातें लिखी। तो दिलीप साहब ने तय कर लिया कि अब जब इस अखाड़े में उतर ही गए हैं तो मट्टी से क्या डरना। तो उन्होंने ये तय कर लिया कि मैं अब से किसी को अपने बारे में बुरा लिखने का या बुरा बोलने का मौका नहीं दूंगा। तो उन्होंने बाकायदा वेस्टर्न फिल्में देखना शुरू किया। उनसे पहले जो फिल्में आई थी वो हिंदी पिक्चर भी देखनी शुरू की और देखा कि जिन कलाकारों की तारीफ हो रही है वो क्यों हो रही है, किस तरीके से वो एक्टिंग करते हैं, किस तरीके से वो डायलॉग डिलीवरी करते हैं, किस तरीके से अपनी आवाज़ को बढ़ाते हैं, किस तरीके से अपनी आवाज़ को घटाते हैं। ये सब कुछ बारीक से बारीक ऑब्जर्वेशन किया और अपनी एक्टिंग के अंदर उन्होंने सुधार किया। हालांकि बाद में उनकी तारीफ भी होने लगी थी। बाबूराव पटेल ने भी खुद उनकी तारीफ की थी। एक फिल्म आई थी जुगनू जो कि 1947 में आई थी। फिल्म के बारे में बुरा लिखा कि फिल्म बहुत ही बुरी है, लेकिन लड़के की तारीफ की, यानी कि दिलीप कुमार की तारीफ भी की थी। अब 1951 में एक फिल्म आने वाली थी दीदार, जिसके अंदर अशोक कुमार भी थे और दिलीप कुमार भी थे। तो दिलीप कुमार को उसके अंदर पहली बार अंधे का रोल कर रहा था। तो दिलीप कुमार की अब तक ये आदत बन चुकी थी कि वो हर रोल के लिए बारीक से बारीक चीज़ें ऑब्जर्व किया करते थे, स्टडी किया करते थे और उसके बाद में वो इम्प्लीमेंट किया करते थे। वो परेशान थे कि भाई अंधे की एक्टिंग में करूँगा कैसे। तो सब लोगों ने ये बताया कि भाई अब से पहले जो फिल्में आई है जिसके अंदर लोगों ने अंधे का रोल किया है वो लोग आंखें बंद कर लेते थे और आंखें बंद करके एक्टिंग किया करते थे। तो दिलीप साहब ने ये कहा कि ऐसा नहीं होता है, अंधे जो होते हैं वो आंख खुली भी रखते हैं, खुली आंख वाले भी अंधे होते हैं। और ये तो बड़ा आसान तरीका हो गया कि भाई आंख बंद कर ली और एक्टिंग कर ली। तो ये उनको कुछ राज नहीं आया, ये बात उनको कुछ जमी नहीं। तो वो परेशान थे। अशोक कुमार ने उनसे पूछा कि क्या बात। तब दिलीप साहब ने बताया कि मैं आंख खुली रख के अंधे की एक्टिंग करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं आंख खुली रख के एक्टिंग करूंगा तो मुझे चीजें दिखाई देगी, तो उसका मैं क्या करूं। कुछ देर सोचने के बाद अशोक कुमार ने कहा, मैंने महालक्ष्मी स्टेशन पर एक अंधे को देखा है। जब मेरी गाड़ी वहां पे रुकती है सिग्नल पे, वहां पे मैंने एक अंधे फकीर को देखा है जो आंखें तो खुली रखता है लेकिन है अंधा। मैं चाहता हूं कि तुम जाके उसको देखो, उसको ऑब्जर्व करो। तो दिलीप साहब पहुंच गए महालक्ष्मी स्टेशन और वहां पर सचमुच एक अंधा था जिसकी आंखें खुली रहती थी। अब दिलीप साहब हर रोज वहां जाने लगे, उस फकीर को देखते थे, किस तरीके से वो चलता है, किस तरीके से वो चीजों को छूता है, ये सब कुछ वो ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन अभी भी उनको और जानना था। तो उन्होंने क्या किया, उस फकीर से दोस्ती की और कभी कभार वो उसको अपने साथ भी ले जाते थे, खाना वाना भी खिलाते थे। उनको ये जानना था कि ये अंधा आदमी सामने वाले को कैसे महसूस करता है, सामने वाले से किस तरीके से बात करता है। तो ये सब कुछ उन्होंने तकरीबन 1-1.5 महीना उनसे मेलजोल बढ़ाया, उनसे ये सब कुछ सीखा। यूं कह सकते हैं कि एक अंधे फकीर से बाकायदा अंधे बनने की ट्रेनिंग ली और उसके बाद में उस फिल्म के अंदर उन्होंने एक्टिंग की। फिल्म रिलीज होने के बाद दिलीप साहब की बहुत ही तारीफ हुई इस किरदार के लिए। अब डेडिकेशन से मुझे एक और शख्स की याद आ रही है जो अपने काम के प्रति इतने ही डेडिकेट थे, लेकिन उनको जिस फिल्म के अंदर कास्ट करना था उसके लिए उनको बुलाया गया, लेकिन ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया कि आप इस रोल के लिए शूट नहीं करते हो। फिर उसी शख्स ने वो रोल किया और उस फिल्म को मिला फिल्म फेयर अवार्ड। अब कौन सी थी वो फिल्म और कौन थे वो शख्स, इसके बारे में मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।